आदाब। तो चूँकि ये पिछले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ गरीबों की दवा के ऊपर, तो ये वीडियो भी गरीबों की दवा के ऊपर ही है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जब तक मर्दाना ताकत इंसान के अंदर है, न उसके बदन में सुस्ती उतरेगी, न काहली कोताही उतरेगी, न कमज़ोरी उतरेगी और न ही किसी किस्म का बड़ा मर्ज उसको लगता है। हल्की फुल्की छींक आ गई, सर्दी हो गई, बात अलग है। कभी एक आध दिन के लिए हल्का फुल्का बुखार आ गया, लेकिन मर्दाना ताकत कमज़ोर होने का मतलब ही होता है कि जिस्म के अंदर आज़ाए रईसा और आज़ाए शरीफा दोनों के अंदर खराबी पैदा हो गई है, कमज़ोरी आ गई है। तो मर्दाना ताकत का उरूज इस बात की पहचान है कि इंसान अंदर से पूरी तरह जवान है और उसके अंदर पूरी ताकत भरी हुई है और हरारते गुरेज़ी भी अपने इत्दाल पर कायम है। तो हरारते गुरेज़ी, जो कि मैं पीछे भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि इसको आप एक तरह से इंटरनल हीट कह सकते हैं, अंदरूनी गर्मी। तो ये हरारते गुरेज़ी जब अपने उरूज पर होती है, यानी लिमिट को अपने क्रॉस न करे, तो इंसान पूरी तरह से जवान होता है। उसके जिस्म के अंदर ताकत, चुस्ती, फुर्ती, दिमाग भी खूब काम करता है, खूब चलता है, यानी हर तरह की ताकत भरी होती है और एनर्जी बॉडी के अंदर पूरी तरह से भरी हुई होती है। ज़िंदगी जो है, जिसको हम लाइफ कहते हैं, तो ज़िंदगी इंसान के अंदर पूरी तरह से नाचती है, रक्स करती है। बड़े से बड़ा गम, बड़े से बड़ी तकलीफ, बड़े से बड़ी मुसीबत झेल जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कितना भी बड़ा मेहनत मशक्क़त का काम हो, कर लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब ये चीज़ कम होने लगती है, यानी हरारत गुरेज़ी, तो फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा होने लगता है। ये जितना ज़्यादा कम हो गई, बुढ़ापा उतना ज़्यादा हो गया, और जिस दिन ये ख़त्म हो जाती है, इंसान इस दुनिया से चल देता है। तो जब ये मर्दाना ताकत इंसान के अंदर से कम होने लगती है, ख़त्म होने लगती है, उस वक्त इंसान के जो इंसानी आज़ा हैं, जिस्म के आज़ा, ये अपनी असली ताकत और अपनी असली हालत में नहीं रहते। इनमें कोई न कोई कमी, कोई ख़राबी, कोई कमज़ोरी पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले पैदा होती है आसाब में कमज़ोरी और दिमाग में कमज़ोरी। उसके बाद फिर ये चीज़ आगे बढ़ कर के मैदे को अफेक्ट करती है और मैदे का प्रॉब्लम होना ही होना है। जिस तरह जवानी में आप पत्थर खा करके भी हज़म कर देते हैं, वो बात नहीं रहती है। जो निज़ाम है मैदे का, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। उसके बाद फिर ये चीज़ अफेक्ट करती है जिगर को, यानी लीवर को। लीवर का काम लीवर जिस तरह काम जवानी में करता है, उस तरह से फिर ये काम नहीं कर पाता है। इसके अंदर सुस्ती, कमज़ोरी, खराबी, कोई न कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। और फिर जब जिगर में पैदा होती है, चूँकि जिगर सारे ग्लैंड्स का बादशाह है, किंग है, तो दूसरे ग्लैंड्स में भी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। और शुगर वालों में भी पैनक्रियाज में खराबी पैदा होने से पहले लीवर में प्रॉब्लम पैदा होती है। शुगर के मरीज़ को लीवर का प्रॉब्लम होना ही होना है। तो लीवर में प्रॉब्लम होने के बाद गुर्दा भी अछूता नहीं रहता है, गुर्दे में भी खराबी पैदा हो जाती है, कमज़ोरी पैदा हो जाती है, ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता है।
और फिर मामला आगे बढ़ता है, चला जाता है हार्ट के पास। तो हार्ट में कमज़ोरी या किसी किस्म की खराबी या किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होना ही होना है। ये जवानी में जिस शक्ल में होता है और जिस ताकत से काम करता है वो बात नहीं रह जाती है। और फिर जब ये प्रॉब्लम पैदा होने लगते हैं तो बुढ़ापा घेरने लगता है और आखिरी वक्त में कोई न कोई मेजर ऑर्गन फेल हो जाता है और आदमी टपक जाता है। सेक्स पावर का यानी ये जो निज़ाम है मर्द के अंदर, जिसको हम तौलीदी निज़ाम कहते हैं, तो ये सेक्स का जो सिस्टम है ये पूरी तरह से डिपेंड है किसके ऊपर? ग्लैंड्स के ऊपर। सारी तहरीक जो पैदा करते हैं ग्लैंड्स, जो हार्मोन्स बनाते हैं, उन हार्मोन्स के ज़रिए ही सारी तहरीक सेक्स की पैदा होती है। तो इसके लिए गरीब आदमी क्या करे? तो गरीब आदमी के लिए मैं बता देता हूँ कि वो करे क्या। जैसे मैग्नीज की कमी हो गई है तो जिनसी यानी सेक्स की ख्वाहिश कम हो जाती है, मनी भी कम पैदा होने लगती है। सेलेनियम है और मैग्नीज है, जिंक है, वगैरह वगैरह, ये सारे बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये हकीम लोग तो खाली वही माजून लेके चलते हैं, लेकिन जो तिब्बे जदीद हम जिसको कहते हैं यानी एलोपैथी, इसमें भी बहुत काम की चीज़ें हैं। बहुत सारी जानकारी इससे भी हासिल होती है और इन विटामिन्स का और हार्मोन्स का, मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है सेक्स की कारकर्दगी में। यानी सेक्स के निज़ाम को चुस्त दुरुस्त रखने में अगर इनमें भी कोई कमी हो जाए तो फिर ये पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो गरीब आदमी को चाहिए कि ग्लैंड्स को ताकत देने के लिए चिलगोज़ा का इस्तेमाल करे। अब चूँकि चिलगोज़ा महंगा है तो कर सकता है तो करे। दूसरी चीज़ है कि अखरोट का इस्तेमाल करे। अखरोट से भी अच्छी चीज़ है पिस्ता का इस्तेमाल करे। और ग्लैंड्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है अंजीर, खास करके गुर्दे के लिए, किडनी के लिए, तो अंजीर उसका इस्तेमाल करे। क्या कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, ये जब कोई पूछेगा तो सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल इतना ही बता दे रहा हूँ। बादाम भी ग्लैंड्स को बहुत ताकत देती है, बहुत अच्छी चीज़ है और ये आसाब और दिमाग को भी ताकत देती है, क्योंकि विटामिन ई, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, सबसे ज़्यादा विटामिन ई जो है वो मिलता है बादाम के अंदर। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल तो इन चीज़ों में बहुत कम है, नाम के बराबर है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन्स है ये कौन सी चीज़ें पैदा करती हैं? एलोपैथ में तो उनका अलग फंडा है, तो वो एक्सरसाइज बता देंगे। लेकिन ग़िज़ा में बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं जो टेस्टोस्टेरोन को पैदा करने में मदद करती हैं। तो पीछे बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियोस में, आगे कोई पूछेगा तो वो भी बता दूँगा। और इनको हरारत देने के लिए, ग्लैंड्स को तहरीक देने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो है मुरब्बा सौंठ, यानी सौंठ का मुरब्बा। सौंठ का मुरब्बा अगर दुकान पे नहीं मिल रहा है तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल करें खाना खाने के बाद, जितना हज़म कर सकते हैं, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, जितना भी कर सकते हैं उसको खाइए। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये कुव्वते बाह यानी सेक्स पावर को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और जितने भी मीठे फल होते हैं, मीठे फल जिसमें पानी कम मतलब ज़्यादा न हो, उसमें अमरूद को भी शामिल कर दीजिए, पका हुआ अमरूद। तो किसी और वीडियो तो मैं सिर्फ अमरूद पर ही बनाऊंगा, क्योंकि 1000 बीमारी को ख़त्म करती है अमरूद। उसका इस्तेमाल एक मुश्किल काम है कि उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करना है, तो एक पूरा वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा मैं। तो जितने भी मीठे फल हैं
ये मर्दाना ताकत पैदा करने में बहुत बड़ा रोल पैदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मनी पैदा करने में इनका रोल बहुत बड़ा है। तमाम मीठे फल मनी पैदा करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। और अगर इनके साथ थोड़ी सी काली मिर्च मिला ली जाए, हर मीठे फल के साथ थोड़ी सी काली मिर्च अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसके अंदर ताकत इसकी जो है डबल हो जाती है। इसका मिजाज हल्का गर्म हो जाता है और ये मनी पैदा करने में बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब आगे बढ़ने से पहले और भी बता देता हूँ आपको कुछ कि गाजर का हलवा, अगर इस गाजर के हलवे में आप थोड़ा सा 1-2 चमचा शहद डाल लेते हैं, इसमें एक मतलब छोटे चमचे से भी आधा चमचा यानी 3-4 चुटकी सौंठ डाल लेते हैं, 1-2 चुटकी दालचीनी का पाउडर डाल लीजिए, 2 चुटकी पीपल का पाउडर डाल लीजिए और लौंग का पाउडर डाल लीजिए। तो और पालछड़, खोलंजान, सकाकुल। तो या फिर आप एक काम करिए कि गाजर का हलवा बेहतरीन किस्म का अगर आपके आसपास मिल रहा हो या आप घर में बना सकते हैं तो फिर सौंठ, दालचीनी, पीपल, लौंग, इंद्रजव, मीठा ज़ाफ़रान तो महंगा है छोड़ दीजिए, बालछड़, खोलंजान यानी पान की जड़ और सकाकुल, ये सारी सस्ती चीज़ें हैं। तो इनका पाउडर बना करके उस गाजर के हलवे में 3 ग्राम 4 ग्राम मिक्स करके खाइए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि अगर आपका की जिस्मानी सेहत ठीक नहीं है और आपका मैदे का निज़ाम गड़बड़ है तो आप कोई भी दवा खा लें, कोई दवा काम नहीं करेगी। सीधी सी बात है। और ज़्यादा दावा करके कोई फ़ायदा नहीं है। लोग दावा करते हैं तो ठीक है, लोग अपना अपना करें। मैं आपको जो बात हकीकत है वो बता दे रहा हूँ। इम्साक की दवा तो इससे पहले बता चुका हूँ। अगर कोई लबूब बनाना चाहता है तो वो भी बता देता हूँ। लेकिन अगर कोई बनाना चाहे तो इसमें चूंकि चिलगोज़ा, पिस्ता जैसी महंगी चीज़ें पड़ती हैं तो इसलिए गरीबों के काम की नहीं है। इसमें सामान महंगे पड़ते हैं। एक दवा गरीबों के लिए फिर बता देता हूँ। सब सारे सामान सस्ते हैं, अच्छे हैं। ये उस हालत में इस्तेमाल करना है जब जिक्र यानी नफ्स के अंदर सख्ती नहीं है। नफ्स में इरेक्शन हो भी जाए तो वो ढीला ढाला रहता है, सख्त नहीं होता है। मनी की जिस्म कमी है, मनी बनती नहीं है, बस थोड़ी बहुत बनती है। और बनती भी है तो पानी की तरह बनती है। तो ये दवा मनी को भी पैदा भी करती है और मनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा करती है। तो चूँकि ये खास मनी पैदा करने की दवा नहीं है, बस थोड़ा मदद करती है, लेकिन मनी को गाढ़ा करने में अपनी मिसाल आप है। बहुत कम ऐसे नुस्खे मिलते हैं। इसके लिए आपको लेना है बहुफली, तुख्म लाजवंती, तुख्म सुरवाली, समुंदर सोख, ताल मखाना, बीज बंद और तुख्म ओटंगन। ये सारा आपको लेना है 50-50 ग्राम। इसमें आपको डालना है कुश्ता कलई, जो कि हमदर्द वगैरह बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। और डालना है 25 ग्राम 30 ग्राम। और इसमें डालना है अजवाइन खुरासानी 10 ग्राम। पूजा मिश्री नहीं मिले तो जो ही मिश्री मिल जाए वो डालना है 200 ग्राम। पाउडर बना करके कांच के बर्तन में रख लीजिए। इसकी खुराक है 1 चमचा दूध के साथ, दोनों वक्त खाली पेट, यानी सुबह को शाम को खाली पेट ये दवा खानी है। लेकिन ये दवा आपको खानी पड़ेगी कम से कम
40 दिन। अगर फ़ायदा महसूस भी हो रहा है तो कम से कम 1 महीना तो खाइए इसको। कुछ लोगों को 10 दिन में फ़ायदा महसूस हो गया तो फिर वो छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक पूरी तरह इत्मीनान न हो दवा नहीं छोड़नी चाहिए, दवा को खाते रहना चाहिए। अगर किसी को गुर्दा फेल की शिकायत है, गुर्दा सिकुड़ गया है, तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मर्ज होता है गुर्दे का सिकुड़ना, गुर्दे का कमज़ोर हो जाना, गुर्दे का फेल हो जाना। तो अगर है किसी को प्रॉब्लम तो कांटेक्ट कर सकता है, दवा मैं बता दूंगा, परहेज बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, फ्री में, कोई पैसा नहीं। अगर किसी को पेशाब करते हुए लगता है कि आखिर में कुछ कतरा रुक जाता है, पूरी तरह से नहीं निकलता है, और जब वो खड़ा होता है तब वो 4-5 कतरे निकलते हैं, पेशाब कभी खुल करके नहीं होता है, आसान सी दवा है, बता दूंगा। क्योंकि फिलहाल सेक्स पावर पे चल रहा हूँ तो सेक्स पावर से रिलेटेड बातें बता रहा हूँ। अगर किसी औरत को हिस्टीरिया का मर्ज है, चाहे कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो, और किसी दवा से ठीक नहीं हो रहा है, तो भी मुझसे कांटेक्ट करें। 100% गारंटी है, एक ही खुराक में फ़ायदा हो जाता है, दवा बता दूंगा। चलिए, एक आसान दवा सेक्स पावर और मनी को गाढ़ा करने की गरीबों के लिए बता देता हूँ। बहुत आसान दवा है, सस्ती दवा है, और काम बड़ी दवाओं के बराबर करती है। तो इसको लिए लेना है आपको कौच का बीज, तुख्म कौच यानी कौच का बीज, ताल मखाना, सतावर, सालब मिश्री, सब बराबर, चाहे 100-100 ग्राम ले लीजिए, चाहे 50-50 ग्राम ले लीजिए। चूँकि सालब मिश्री महंगी चीज़ है तो आप इसको, अगर दूसरी दवाएं 100-100 ग्राम ले रहे हैं तो सालब मिश्री 50 ग्राम ले लीजिए। और सारी दवाओं के वज़न के बराबर चीनी इसमें मिला लीजिए, पीस करके पाउडर बना करके अच्छी तरह मिक्स करके रख लीजिए। इसकी खुराक है 5 ग्राम दूध के साथ, एक वक्त या दोनों वक्त, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दोनों वक्त। अगर किसी को कमर दर्द होता है, यानी कमर के नीचे दर्द हो रहा है, तो उसकी दवा मेरे पास है, 100% काम करती है। जिसको ज़रूरत है वो कांटेक्ट कर सकता है या खुद बना सकता है, कोई बात नहीं, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। एक दवा, चूँकि कुव्वत बाह यानी मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना ताकत में जब कमी आ जाती है तो उसकी बहुत बड़ी वजह गुर्दे का निज़ाम होता है। गुर्दे में सर्दी उतर जाए तो भी कुव्वत बाह ज़ायल हो जाती है, यानी सेक्स पावर ख़त्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। और इसके अंदर सर्दी उतर जाए तो भी मर्द ठंडा पड़ जाता है। तो ये दवा मैं बता रहा हूँ, जब गुर्दों में सर्दी उतर गई हो, ठंडक उतर गई हो, कमर झुक गई हो, और उसकी वजह है कि वो शख्स सर्द मिजाज की यानी ठंडी तासीर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता है, दही हुआ, खीरा हुआ वगैरह, इस तरह की ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाता है, या फिर किसी तरह की वो ठंडी दवा खा रहा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवा। तो ब्लड प्रेशर की दवा बहुत ठंडी होती है, बहुत सर्द मिजाज की होती है। ये इस तरह का और कोई उसको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोई हकीम वैद्य डॉक्टर उसको ठंडी दवाएं खिला रहा है। जुनून का मसला है, खून में बहुत ज़्यादा जोश है, तो उसके लिए जो दवाएं खिलाई जाती हैं बहुत ठंडी होती हैं। तो और ये ठंडी चीज़ें, चाहे दवा हो चाहे ग़िज़ा हो, ये गुर्दे के काम को
ये गुर्दे को ठंडा कर देती हैं और गुर्दे के काम को बहुत स्लो कर देती हैं। उसके लिए हरारत बहुत ज़रूरी है। और जब गुर्दों में सर्दी उतर गई तो ये समझ लीजिए कि जिस्म से हरारत गुरेज़ी निकल जाती है, बहुत यानी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से कुव्वत बाज़ ज़ायल हो जाती है, यानी सेक्स पावर ख़त्म हो जाता है। तो अगर और प्रॉब्लम के साथ साथ सेक्स पावर भी ख़त्म हो गई हो और सर्दी ठंडी बहुत लगती हो, जिसमें गर्मी का एहसास बहुत कम होता हो, तो आपको ले लेना है इस हालत में माजून फलासफा, चाहे हमदर्द का ले लीजिए, चाहे दहलवी का ले लीजिए। दहलवी का अच्छा होता है, थोड़ा महंगा होता है लेकिन अच्छा होता है, वो ले लीजिए। और आप ले लीजिए पिस्ता,